हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम आपके सामने बहुत आवश्यक और बहुत अच्छी जानकारी लेकर के आए हैं, जो इस समाज में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और बहुत लोगों को मैंने देखा है कि बहुत लोग इस बात से परेशान रहते हैं कि हमारे लड़का पैदा हो। यानी कि जब किसी युगल की, किसी लड़का लड़की की जब शादी होती है, शादी होने के बाद वो ये सोचते हैं कि हमारी जो संतान पैदा हो वो अच्छी हो और लड़का पैदा हो, क्योंकि लड़के की चाह हर किसी को होती है और हर कोई लड़का ही पैदा करना चाहता है। तो ये कैसे होगा और कैसे होता है? क्योंकि देखिए, यदि एक अंधेरे में तीर चलाएंगे बिना जानकारी के, बिना अध्ययन के, बिना स्टडी के, तो आपको सफलता मिलने वाली नहीं है। जिस काम के लिए जो आपकी मांग है, जो जो भी आपकी रिक्वायर है, तो बिना समझदारी के यदि काम करेंगे तो आपको सफलता मिलने वाली नहीं है। यदि समझदारी और बुद्धिमत्ता से काम लेंगे तो सफलता मिलेगी। हर किसी चीज़ का जो कारण बनता है उसका उपाय भी है। हर किसी समस्या का समाधान है। इस दिमाग में ही निहित है, इस समाज में निहित है, इस प्रकृति में निहित है। लेकिन जब उसका आदमी खोज करे, डेवलप करे, तब तो हम जनता ज्ञान 111 चैनल में हर किसी की समस्या को निपटाने और सुलझाने के लिए आए हैं। ये चैनल इसीलिए खोला गया है, समाज और जनता के हित के लिए, कल्याण के लिए खोला गया है। तो यदि आपकी भी कोई समस्या है तो हमारे इन वीडियो को ज़रूर देखा करें। हमारे हर वीडियो में कोई ना कोई ज्ञान की ज़रूर बात बताई गई है और किसी न किसी व्यक्ति के काम का वो वीडियो ज़रूर है। जैसे मान लीजिए ये वीडियो आपके काम का नहीं है, तो कोई ऐसा वीडियो ज़रूर है हमारे पास जो आपके काम का है। मान लीजिए आप जो है मीठा नहीं खाते हैं, अरे कड़ू खाते हैं ना, तो कड़ू खाने का भी वीडियो हमारे पास है। कड़ू खाने के भी फ़ायदे हैं, मीठा खाने के भी फ़ायदे हैं। तो हर किसी चीज़ का ज्ञान है हमारे पास। और जो चीज़ जो वीडियो में नहीं मौजूद है, अभी नहीं बन पाया है, मान लीजिए टाइम नहीं मिला या देरी हो गई है, तो आप कमेंट करिएगा। किसी भी चीज़ को लेकर के कमेंट करिएगा और हमसे सवाल कीजिएगा कि इस समस्या पर वीडियो बनाइए, इस समस्या पर ज्ञान दीजिए, इस समस्या को निपटाइए और बताइए। हम तो छाती ठोक के कहते हैं कि हम हर समस्या का समाधान बताएंगे, हर समस्या का उपाय बताएंगे। और समस्याएं कैसे आती हैं और समस्याएं कैसे जाती हैं, समस्याओं को कैसे निपटाया जा सकता है, किसी भी समस्या को, वो इलाज, वो समस्या का हल हमारे पास है। आप कमेंट करिए तो, आप वीडियो देखिए तो, आप अपने सवाल में, आप अपने दिमाग में सवाल लाइए तो, क्वेश्चन दिमाग में पैदा कीजिए तो उत्तर देने के लिए बैठा है ये। हर किसी के सवालों का जवाब देने के लिए बैठा है ये। इस माइंड को आप देख लीजिएगा और इसको पहचान लीजिएगा, इस चेहरे को। हर किसी की समस्या का निराकरण करने के लिए आया है ये। आप क्वेश्चन ले करके आइएगा, हंसते हुए आइएगा और उस क्वेश्चन का उत्तर ले करके जाइएगा, मुस्कुराते हुए जाइएगा। क्योंकि जब हमने शिक्षा पाई थी और जब हम सरकारी विद्यालय में पढ़ने गए थे, तो गेट के बाहर लिखा था, गेट के ऊपर और बाहर बगल में दीवार में लिखा था कि शिक्षार्थ आइए और सेवार्थ जाइए। तो हम जब पढ़े, क्योंकि कुछ चीज़ें देखिए, प्राथमिक पाठशाला घर होता है। जब आप बच्चे होते हैं और घर में रहते हैं तो उस घर में ही कुछ लोग पढ़ाना चालू कर देते हैं। का से कबूतर, ए फॉर एप्पल, 1 2 3, 1 2 3 जिसको कहते हैं, ये घर में ही पढ़ाना शुरू कर दिया जाता है। और घर में ही पढ़ाएं तो अच्छी बात है, क्योंकि घर में यदि थोड़ा सीख जाएगा तो जब स्कूल जाएगा तो उसको दिक्कत नहीं आएगी उतनी ज़्यादा, उसको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और ज़्यादा उसमें परेशानी भी नहीं आएगी। नहीं तो जो होशियार बच्चे होते हैं और जिन बच्चों को नहीं कुछ आता जाता होता, उनके लिए भी एक समस्या बन जाती है उस क्लास में जा कर के। उसको भी सताया और परेशान किया जाता है,
उसकी भी बेइज़्ज़ती की जाती है। इसलिए जब आप दाखिला करवाते हैं अपने बच्चे का किसी भी विद्यालय में, तो आप उनको घर में भी पहले पढ़ाइए। घर में भी इतना ज्ञान उनको करवा दीजिएगा कि जब वो स्कूल पढ़ने जाएँ तो कम से कम वो दुखी तो ना हों, कम से कम रोएँ तो ना, कम से कम किसी के द्वारा बेइज़्ज़त तो ना किए जाएँ। तो यही हाल था हमारा। अब आप सोचेंगे कि जब आप पढ़ने गए थे, छोटे थे, तो कैसे पढ़ लिया स्कूल में जा कर के कि शिक्षार्थ आइए सेवार्थ जाइए। अरे महाराज, हम घर से पढ़ कर के गए थे, क्योंकि प्राथमिक पाठशाला मेरा घर ही था। मैंने घर में ही हिंदी पढ़ना सीख लिया बड़ी आसानी से, समझदारी से। और जो भी सीखना होता है ABCD 1 2 3 और हिंदी, वो सब मैंने घर से ही सीख लिया। और जब मेरा एडमिशन, उस समय एक में एडमिशन